एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। जिस तरह आपने देखा कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी एक स्टार्टिंग से ही वीक दिख रही थी और निफ्टी स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने जिस तरह से ड्रैग करके लेके गया निफ्टी को कि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की रैली हमें दिखने को मिली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड देते हैं, वहां पे आपको जरूर देखने चाहिए। यहाँ पे देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पे हमने फ्राइडे के दिन 35,600 का पुट दिया था जो 450 के आसपास था। ऑलमोस्ट इसने 600 प्लस की रैली दिखाई है। तो इस तरह के कॉल हम ट्रेडिंग यहाँ पे देते हैं, तो आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिस तरह से मॉर्निंग में यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग के बाद से ही स्टार्ट हो गई थी डाउन साइड पे, और यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई और फिर से इन्होंने डाउन ट्रेड रिज्यूम कर लिया। और जिस तरह से ये सीपीआर ब्रेक होने के बाद एक ट्रेंड मिला है, यहाँ पे एक अच्छी खासी हमें रैली दिखने को मिली डाउन साइड पे। लास्ट के 1 आवर में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो सीपीआर के बाद ये कंसोलिडेट फेज बना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई ब्रेकआउट होने होता है तब एक कंसोलिडेट फेज जरूर आता है। तो ये था एक कंसोलिडेट फेज। जिस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक डाउन साइड मूवमेंट के बाद एक कंसोलिडेट फेज आया था। ये कंसोलिडेट फेज एक मतलब क्या था कि एक बियरिश फ्लैग था। यहाँ पर भी एक बियरिश फ्लैग बना है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया है कि मार्केट डाउन आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, वहाँ फिर एक बार वहाँ पे हमें ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हो गया। यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज है, 21 मूविंग एवरेज हमने लगाई। यहाँ पर भी 21 मूविंग एवरेज को अपसाइड मूवमेंट ब्रेकआउट नहीं दे पाए, यहाँ पर भी नहीं हो गए, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ से फिर एक बार अपर साइड पे रिजेक्ट दिखने को मिला और बैंक निफ्टी डाउन साइड आ गए। तो हम कल के लिए क्या कर सकते हैं? कल के लिए मैं कहूँगा कि दो लेवल्स हमारे लिए डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए ये जो आज का हाई है, मतलब कि फ्राइडे का जो हाई 35,960 का, उसके बाद जो लो बनाया है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखिए 35,170। तो ये दो लेवल है, 35,900 से लेके 35,170। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह से ये दोनों लेवल अब मैं कहूँगा कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर कल गैप डाउन ओपन होगा, जैसे कि गैप डाउन क्यों ओपन होगा मैं कहूँगा, कह रहा हूँ क्योंकि जो देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट एकदम से निगेटिव में गया है और जो एफ की सेलिंग फिर एक बार देखने को मिली है। आज 3,700 करोड़ की सेलिंग हुई है। अगर आपने नहीं चेक किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, हमने वो शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एफ सेलिंग कितनी हुई है, डी सेलिंग कितनी हुई है, बाइंग कितनी हुई है, वो सब हम वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर एक बात बोलो, अगर आपको कुछ टेक्निकली या फिर मैं कहूँगा टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, तो हमारा ऐप है इन्वेस्ट हेल्दी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, इन्वेस्ट हेल्दी नाम है, आप जाके देखिए। वहाँ पे हम कुछ कोर्सेज शेयर करते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं या फिर मैं कहूँगा आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैं दो लेवल्स बता रहा हूँ कि 35,900 जो अभी रेजिस्टेंस है। अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कल के लिए अगर 35,400, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने बहुत बार बाउंस लिया है। तो ये जो लेवल है 35,450 के आसपास का है, ये लेवल हमारे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर रहा मार्केट तो मैं कहूँगा बाय साइड रहूँगा, मैं कॉल बाय कर सकता हूँ। यहाँ से बाय करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक बाउंस बैक मिल सकता है और यहाँ से हमें बाउंस बैक अपसाइड मूवमेंट फिर एक बार देखने को मिल सकती है। तो 35,450 और 35,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो आप ये लेवल ध्यान में रखना, 35,500। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पे देखिए 35,100, मतलब 35,100 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गया 35,000 से लेके, तो मुझे लगता है फिर एक बार 34,800 से लेके 34,500 तक के लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। अगर आपने डे चार्ट दिखाया है, मैं आपको डे चार्ट दिखाता हूँ। डे चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? डे चार्ट पे हमें बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, पूरी तरह से बियरिश एंगल्फिंग। फिलहाल बैंक निफ्टी 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये जो सपोर्ट है 35,000 का, ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 35,050 के आसपास है, 35,000 से लेके 35,050। अगर ये ब्रेक हो गया तो मुझे लगता है, और ब्रेक होने के बाद कल के दिन
अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया फिर एक बार हमें मार्केट में एक गिरावट दिखने को मिल सकती है। कहाँ तक ये ले सॉरी कहाँ तक दिखने को मिल सकते हैं, ये लेवल तक। कहाँ तक, यहाँ पे देखिए 34,800 का जो लेवल है ये ब्रेक हुआ था, उसके बाद ही मार्केट एक अपमूव दिखने को मिला था। तो मुझे लगता है 34,800 का लेवल हमें रिटेस्ट होते हुए दिखेगा कल के दिन। तो 34,800 के लेवल के आसपास मुझे थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। एक कोई आधे घंटा या एक घंटे की कैंडल दिखनी है, बुलिश कैंडल अगर प्राइस एक्शन दिखने को मिली, या फिर मैं कहूँगा या इसके नीचे कोई बुलिश बियरिश कैंडल दिखने को मिली, तो मुझे लगता है यहाँ से एक नीचे भी जा सकता है। और अगर कोई बुलिश कैंडल इसके ऊपर दिखने को मिली तो हमें यहाँ से एक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। तो दो लेवल्स हमें याद रखना है, एक तो 35,450 के लेवल और नीचे के साइड पे 34,800 का लेवल। 34,800 का लेवल मार्कआउट कीजिए, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 34,800 का लेवल, यहाँ पे देखिए 34,800 के लेवल के पास से बहुत बार मार्केट नीचे आया था। तो मुझे लगता है फिर एक बार ये ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट के लिए आएगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो 34,800 का लेवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 34,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो ही मैं पुट साइड पे जाऊंगा, पुट साइड, अदरवाइज मैं रुकूंगा। पुट साइड में कहाँ पे जा सकता हूँ, 35,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद जाऊंगा। 35,000 लेवल ब्रेक होने के बाद मुझे 34,800 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं हमारे प्राइस एक्शन के बेस से। तो 34,800 के लेवल के लिए मैं कहूँगा कि 35,000 के लेवल के आसपास हमें पुट बाय करना चाहिए। 35,000 से 200 पॉइंट का हमें रैली दिखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे। और अगर 34,800 के यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि हमें पुट साइड से निकलना चाहिए, वेट करना है कोई कैंडल नहीं बनती है कि नहीं, कोई आधे घंटे की कैंडल, एक बुलिश कैंडल प्राइस एक्शन दिखने को मिलना चाहिए, तभी जाके मैं वहाँ पे बाय साइड पे जाऊंगा, या फिर मैं कहूँगा यहाँ पे फिर एक बार मैं सेल साइड पे ही जाऊंगा। तो लेट्स सी कि कल के दिन क्या होता है, 34,800 का लेवल सस्टेन कर पाता है या नहीं, ये हमें मार्केट में देखना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर पाया और आधे घंटे में हमें अच्छी कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड पे जाएंगे। अदरवाइज मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेयरिश मार्केट दिख रहा है तो मैं पुट साइड पे ही ट्रेड करूंगा। तो लेट्स सी कि कल क्या होगा। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल। अभी निफ्टी का लेवल देखते हैं। ये डे चार्ट है, डे चार्ट पे मैं कहूँगा बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन ये जो लेवल है ब्रेक नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 16,400 का लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,400 से लेके 16,370 ध्यान में रखना, 16,400 से लेके 16,370 ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो गए तो ही मार्केट नीचे की ओर जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी बार, दो तीन तीसरी बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर भी मार्केट वहाँ से नीचे आया था, तो एक तीसरी चौथी बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स सी यहाँ पे एक बार रीटेस्ट के लिए आ सकता है और फिर अपसाइड जा सकते हैं। तो अगर रीटेस्ट के लिए आया 34,000 16,400 के आसपास, तो मार्केट को टाइम दो, एक आधा घंटा वेट करो कि मार्केट वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, तभी हमें ट्रेड करना है। अदरवाइज मैं कहूँगा अगर 16,400 का लेवल ब्रेक हो जाए तो वहाँ पे हम पुट साइड पे ट्रेड करेंगे। और टारगेट रहेगा 16,300 के आसपास का टारगेट हमें दिखने को मिल सकता है। क्योंकि ग्लोबल जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 1% नस्डैक 1% डाउन है। तो मुझे लगता है कि 16,400 का लेवल रीटेस्ट के लिए आ सकता है मार्केट। तो 16,400 के लेवल के लिए मार्केट को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, 16,400 टच करने आता है या नहीं कल। तो कल के लिए दो लेवल याद रखना। अपर साइड तो मैं कहूँगा कि जो ये बहुत बड़ा है 16,800 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को फर्दर रैली करनी है, बड़ी रैली करनी है, अपसाइड मूवमेंट करना है, तो 16,800 का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तभी जाके 16,800 के ऊपर मार्केट जा सकता है और सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तभी मार्केट में 17,000 17,500 के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 16,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट बहुत बार अपसाइड गया है। ये यहाँ पे देखिए 16,800 यहाँ से गया है, फिर ये रैली ब्रेक होने के बाद अपसाइड गया, तो ये ब्रेक होने के बाद ही नीचे आया है। तो 16,800 का लेवल मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखता है। तो आपके लिए मैं कहूँगा कि 16,800 का लेवल मार्कआउट कीजिए। अगर इसके ऊपर रहा मार्केट तो ही मार्केट में एक अपमूव हमें दिखने को मिल सकती है, आगे की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी अगर 16,800 का लेवल सस्टेन कर लिया तो। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए क्या करना है, इंट्राडे के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपने बताया था कि मार्केट एक अप ट्रेंड था, सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई फिर नीचे आया। तो लेट्स सी कि कल के लिए मैं कहूँगा अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया तो मैं ये लेवल कंसिडर करता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आए 16,450, तो मुझे लगता है 16,450 आए तो ये ब्रेक होने के बाद हमें कहाँ तक मिल सकता है, ये लेवल यहाँ पे देखिए
16,800 से लेके 16,400 से लेके 16,370 के लेवल, ये लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं कल के दिन इंट्राडे में, ठीक है। और अपर साइड पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, सॉरी, हाँ ये लेवल देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था मार्केट, तो इसी लेवल के ऊपर मतलब 16,650 के आसपास के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो ही मार्केट हमें 16,800 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये दो लेवल अपर साइड पे पकड़ के चले, 16,650 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन हो जाए यहाँ तक 16,500 से लेके 16,400 लेके 450 के लेवल तक, तो वेट करना है हमें 15-20 मिनट कि वो सस्टेन हो जाए या फिर मैं कहूँगा कि ब्रेक हो जाए। अगर सस्टेन होना है तो आप पहले 15-20 मिनट में वो सस्टेन होगा और वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद एक हमें अपमूव दिखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेक हुआ, तो मुझे लगता है 16,370 16,400 के लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो अपर साइड पे ध्यान देना कि ये लेवल है 16,650 के आसपास का है, जो यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ था इस लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है 16,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद का रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो 16,700 का है, और उसके बाद मैं कहूँगा कि 16,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डे चार्ट पे देखा जाए तो 16,800 का, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ही मार्केट में एक फर्दर लेवल हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं 17,000 के, 17,200 17,300 के लेवल हमें दिखने को मिल सकते हैं। 16,800 का लेवल अगर सस्टेन किया तो ही मार्केट ने, तो एक दिन पूरी कैंडल एक तो ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 16,800 के, तो ही मार्केट अपसाइड जाएगा। अभी डाउन साइड मूव कहाँ तक आएगा हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए 16,450 के आसपास, तो मैं कहूँगा कि मार्केट में एक बुल रैली फिर एक बार आ सकती है, लेकिन कब मार्केट में वो रैली आने के लिए मार्केट में सस्टेन होना बहुत जरूरी है। पहले 15-20 मिनट हमें वेट करना है, आधा घंटा की बाबा 15 से आधा घंटा आप वेट कीजिए, वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो ही मार्केट एक अपमूव बाउंस बैक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि मार्केट फिर एक बार 16,370 को रीटेस्ट करने जरूर आएगा। तो लेट से कि कल 16,370 अगर रीटेस्ट के लिए आए तो वेट करो, वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपमूव के लिए, बाउंस बैक के लिए, ठीक है। क्योंकि 16,370 से लेकर 16,400 का लेवल मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मुझे नहीं लगता ब्रेक होगा। तो लेट से अगर ब्रेक हुआ तो ही मार्केट एक 16,300 से लेकर 16,200 के लेवल तक फिर एक बार जा सकते हैं। तो कल देखते, कल हम लेवल के साथ आपको ट्रेड देंगे, तो फॉलो जरूर करना हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।